मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। अखिलेश की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम सैयद इमाम बुखारी ने जवाब मांगा है। इमाम बुखारी ने कहा कि सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम बच्चे के लिंचिंग की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ के 26 आयतों को हटाने का मामला और मुस्लिम रहनुमाओं से दूरी, ये अखिलेश की मुजरिमाना खामोशी चिंता पैदा करती है। शाही इमाम ने कहा कि जिस समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने इतना आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश की सत्ता भी सौंपी, उसके बावजूद आज अखिलेश मुसलमानों के साथ खड़े हुए नहीं दिखते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश खुद को अब हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। देश की बड़ी मिली जमातों के साथ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जहेज़ के खिलाफ और निकाह में आसानी के लिए मुहिम छेड़ दी है, जिसके लिए जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं और लोगों को कुरान और हदीस के माध्यम से बात पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड के मंदिरों में गैर हिंदुओं का परमिशन अब बंद हो गया है। देहरादून के अक्सर जगहों पर 150 मंदिरों पर प्रवेश न करने के बैनर लगाए गए हैं। इस बैनर में लिखा गया है कि मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है। ये सारे बैनर हिंदू युवा वाहिनी के जरिए लगवाए जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि इस तरह का बैनर पूरे उत्तराखंड में लगाया जाएगा। इससे पहले इस तरह का बोर्ड डासना के उस मंदिर में लगा था जिसमें पानी पी लेने के जुर्म में 13 साल के मासूम को बेदर्दी से पीटा गया था। आपको बता दें कि जिस मंदिर में आसिफ को मारा गया था, वो मंदिर इससे पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बनी हुई थी, लेकिन नए पुजारी आने के बाद वहां का माहौल सांप्रदायिक बन गया है और लोगों में नफरतें बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के विमानों ने हौसी विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। सऊदी अरब में एक तेल फैक्ट्री पर ड्रोन हमलों के जवाब में गठबंधन सेना ने हवाई हमले किए हैं। हौसी विद्रोही टेलीविज़न ने गठबंधन के हवाई हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि सना हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने कुछ दिनों पहले फटी जीन्स पहनने वाली लड़कियों पर एक विवादित बयान दिया ही था और अब उन्होंने एक नया विवादित बयान में कहा कि यदि अधिक राशन की ज़रूरत है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करना होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने ही कुछ दिन हुए, लेकिन वे अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। लड़कियों को रिप्ड जीन्स पहनने पर आपत्ति जताने में बहुत दिन नहीं हुए थे और जो हंगामा शुरू हुआ अब वो जारी है। लेकिन इस बीच उन्होंने एक नया विवादित बयान दिया है। रामनगर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान तीर्थ सिंह रावत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ज़्यादा राशन चाहिए तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल ने कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पूरे क्षेत्र में शांति चाहता है और विभिन्न स्तरों पर इसके लिए प्रयास भी करता रहता है। हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए काम करना जारी रखते हैं, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति हो या लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान का मामला हो, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लेटर बम विवाद मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। परमबीर सिंह ने इस मामले में याचिका दाखिल करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई द्वारा तुरंत निष्पक्ष और सही जाँच कराई जाए और उनके ट्रांसफ़र को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पत्र लिखकर गृह मंत्री पर आरोप लगाया था कि 100 करोड़ वसूलने के लिए उन्हें टारगेट दिया गया था। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा आज लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाया गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही टीकाकरण अभियान भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। देश में अब तक 4.5 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड शील्ड को लेकर एक अहम निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि अब वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतर को बढ़ा दिया गया है। इस अंतर को अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। इससे पहले दूसरी डोज को 4 से 6 हफ्ते में दिया जाता था।
इजराइल ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय ICC की यात्रा के बाद फ़लस्तीन लौट रहे फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्री के VIP परमिट को जब्त कर लिया है। इजराइल और फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि विदेश मंत्री रियाज अल मालिकी को जॉर्डन से इजराइल द्वारा नियंत्रित सीमा के माध्यम से वेस्ट किनारे पर प्रवेश करने से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अल मालिकी का VIP कार्ड भी जब्त कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।